कपिल प्राचीन भारत के एक महान ऋषि और दार्शनिक थे, जिन्हें परंपरागत रूप से सांख्य दर्शन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनकी सटीक ऐतिहासिक पहचान अनिश्चित है, क्योंकि उन्हें अक्सर एक पौराणिक व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि कपिल प्राचीन भारत में रहते थे, संभवतः 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। कपिल को जिम्मेदार ठहराया गया सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख दर्शनों में से एक है। इसका नाम सांख्य गणना या वर्गीकरण के अर्थ वाले शब्द संख्या से निकला है। सांख्य दर्शन मुख्य रूप से भौतिक दुनिया के विश्लेषण और वास्तविकता की प्रकृति से संबंधित है। यह 2 मूलभूत सिद्धांतों के अस्तित्व को प्रस्तुत करता है, पुरुष चेतना या आत्मा और प्रकृति पदार्थ या प्रकृति। भारत के प्राचीन दार्शनिकों में सबसे प्रमुख कपिल थे। उनका दार्शनिक दृष्टिकोण अद्वितीय था और एक दार्शनिक के रूप में वे अपने आप में एक वर्ग में खड़े थे। उनके दर्शन को सांख्य दर्शन के रूप में जाना जाता था। उनके दर्शन के सिद्धांत चौंकाने वाले स्वरूप के थे। सत्य प्रमाण द्वारा समर्थित होना चाहिए, यह सांख्य प्रणाली का पहला सिद्धांत है। प्रमाण के बिना कोई सत्य नहीं है। सत्य को सिद्ध करने के लिए कपिल ने केवल प्रमाण के 2 साधनों की अनुमति दी, प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान। प्रत्यक्ष अनुभव का अर्थ है वर्तमान वस्तु की मानसिक समझ। अनुमान 3 प्रकार का होता है। 1 कारण से कार्य की ओर, जैसे बादलों की उपस्थिति से बारिश की ओर। 2 कार्य से कारण की ओर, जैसे घाटियों में नदियों के बढ़ने से पहाड़ियों में बारिश की ओर। और 3 उपमा द्वारा, जैसे जब हम इस तथ्य से अनुमान लगाते हैं कि एक व्यक्ति चलते समय अपना स्थान बदलता है, तो तारों को भी चलना चाहिए, क्योंकि वे अलग अलग स्थानों में दिखाई देते हैं। उनका अगला सिद्धांत कार्य कारण से संबंधित है, सृष्टि और उसके कारण। कपिल ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई सत्ता थी। उनके विचार में एक निर्मित वस्तु वास्तव में पहले से ही अपने कारण में मौजूद होती है, जैसे मिट्टी बर्तन बनाने का काम करती है या धूल के धागे कपड़े का एक टुकड़ा बनाने के लिए जाते हैं। यह पहला आधार है जिस पर कपिल ने ब्रह्मांड को किसी सत्ता द्वारा बनाए जाने के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। लेकिन उनके दृष्टिकोण के समर्थन में उन्होंने अन्य आधार भी रखे। अस्तित्वहीन किसी क्रिया का विषय नहीं हो सकता। कोई नया सृजन नहीं है। उत्पाद वास्तव में उस सामग्री के अलावा कुछ नहीं है जिससे वह बना है। उत्पाद अपने अस्तित्व में आने से पहले ही अपनी उस सामग्री के आकार में मौजूद होता है जिससे वह बना है। केवल ऐसी सामग्री से ही एक निश्चित उत्पाद तैयार किया जा सकता है और केवल एक विशिष्ट सामग्री ही एक विशिष्ट परिणाम दे सकती है। फिर अनुभवजन्य ब्रह्मांड का स्रोत क्या है? कपिल ने कहा कि अनुभवजन्य ब्रह्मांड विकसित चीजों, व्यक्त और गैर विकसित चीजों, अव्यक्त से मिलकर बना है। व्यक्तिगत चीजें, व्यक्त वस्तु, अविकसित चीजों, अव्यक्त वस्तु का स्रोत नहीं हो सकती। प्रमाण पर आधारित सत्य, सत्य को प्रमाण द्वारा समर्थित होना चाहिए। यह सम्मिलन दर्शन शास्त्र का पहला सिद्धांत है। प्रमाण के 2 साधन सत्य को साबित करने के लिए कपिल केवल 2 साधनों की अनुमति देते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। कारण और कार्य के बीच संबंध। कपिल ने ब्रह्मांड को बनाने वाले किसी सत्ता के सिद्धांत को खारिज कर दिया। उनके विचार में एक सृजित चीज वास्तव में पहले से ही अपने कारण में मौजूद होती है, जैसे मिट्टी एक मटका बनाने के काम आती है या धागे कपड़े का एक टुकड़ा बनाने के लिए जाते हैं। विकसित और अविकसित तत्व। कपिल ने कहा कि अनुभव जगत में विकसित व्यक्त और अविकसित अव्यक्त चीजें शामिल हैं। 3 गुणों की भूमिका। विकासशील पदार्थ के बारे में कपिल ने तर्क दिया कि इसके 3 घटकों की गतिविधियों के माध्यम से विकास की प्रक्रिया होती है, सत्व, रजस और तमस। इन्हें 3 गुण कहा जाता है। गुणों का असंतुलन और दुख। जब 3 गुण संतुलन में नहीं होते हैं तो एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। ब्रह्मांड गतिशील सचेतन हो जाता है और विकास शुरू होता है। गुणों के असंतुलन के बारे में पूछे जाने पर कपिल ने उत्तर दिया कि यह असंतुलन दुख, पीड़ा की उपस्थिति के कारण होता है। कपिल का सम्मिलन दर्शन शास्त्र भारतीय दार्शनिक विचारधारा पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है और पूरे इतिहास में इसका व्यापक अध्ययन और बहस की गई है। यह दर्शन के व्यापक ढांचे के भीतर एक महत्वपूर्ण दर्शन शास्त्र का स्कूल बना हुआ है।